गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। वर्धमान इंक्रीजिंग, ह्रासमान डिक्रीजिंग। यानी जैसे कोई फलन आपको दिया है y बराबर एफ एक्स किसी दिए गए अंतराल a कॉमा b पर, तो इसके लिए क्या होगा कि यदि हमारा अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर वो लगातार आपका बढ़ रहा है तो इसे हम कहते हैं निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान। और कहीं अगर ये इसी का ग्राफ आपका इस टाइप से बने कि वो बढ़ भी रहा है, फिर कहीं पे भी कुछ पॉइंट के लिए कुछ वैल्यू आपकी सेम हो रही है, फिर बढ़ रहा है, फिर इस टाइप से बना, तो ये आपका कहलाता है वर्धमान फलन। ये खाली आपका क्या कहलाएगा? वर्धमान फलन। इसी में यदि हम ग्राफ बनाते हैं, कोई ग्राफ आपका इस वक्र का लगातार घट रहा है इस नीचे की ओर को, तो इसे कहा जाता है निरंतर ह्रासमान फलन। और अगर रुक रुक के घटता है, मीन्स थोड़ा घटा फिर रुका, फिर थोड़ा घटा फिर रुका, इस टाइप से, तो इस टाइप यानी रुकने का मतलब है कि इसमें से इतने के बीच में इसकी वैल्यू क्या है? सेम है, तो इसको हम कहेंगे खाली ह्रासमान फलन। तो मेन ग्राफ तो आपने इसमें बनाना है नहीं, तो जो फिलहाल अभी मेन है इसमें कुछ चीज़ें और हैं, उनको मैं बाद में आपको फिर समझा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने मेन पढ़ने हैं। तो इसमें जैसे आपसे कहा जाएगा कि दिया गया फलन वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है या नहीं, तो इसके लिए आपको दो कंडीशन याद करनी है। यदि फलन y बराबर एफ एक्स बिंदु a, b पर f डैश x का मान 0 से बड़ा है, यदि f डैश x का मान 0 से बड़ा है तो फलन आपका हो जाएगा इसमें निरंतर वर्धमान, यानी इसे हम कहेंगे वर्धमान फलन। इसमें कंडीशन क्या हो गई? वर्धमान। कौन सी हो गई? f डैश x में कंडीशन f डैश इज ग्रेटर देन 0 तो वर्धमान, और इसी में अभी यदि f डैश x इज लेस देन 0 होगा तो आपका यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी? ह्रासमान की। ठीक है, बस आपको मेन दो ये चीजें याद करनी है। इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 तो फलन जो होगा वर्धमान होगा, f डैश x इज लेस देन 0 तो फलन आपका क्या हो जाएगा? ह्रासमान। तो जैसे इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे आज 6.2, इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर आपको दिया है, f(x) बराबर आपके पास है 3x + 1, ठीक है, और इसमें बिंदु क्या दिया है? अंतराल दिया है किस पे? r पे, और r आपको पता है क्या होता है? -∞ to ∞, राइट। तो अब आपके से इसे कहा गया है कि इसे सिद्ध करना है कि निरंतर वर्धमान है, फलन निरंतर वर्धमान है, आपको ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे, मीन्स f डैश x इक्वल टू कितना हो गया? 3, और आपको पता है कि 3 किससे बड़ा है? 0 से, मीन्स इम्प्लाइज करेगा f डैश x इज ग्रेटर देन 0। और अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि सिंस r पर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 तो इसलिए r पर फलन कैसा है? निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। आ गया। फिर इसी में आपसे कहा जाएगा कि कहीं भी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, आज में आपको सिद्ध करना है ना तो वर्धमान होगा ना ह्रासमान। तो इसके लिए क्या होगा? आधे अंतराल में आपका फलन वर्धमान होगा और आधे अंतराल में ह्रासमान होगा, तो इसीलिए हम टोटल अंतराल में कहेंगे ना तो फलन वर्धमान होगा ना ह्रासमान। जैसे इसी का सेकंड क्वेश्चन है आपका कि f(x) इक्वल टू e की पावर 2x, f डैश x निकालेंगे तो 2e की पावर 2x। आपको 11th क्लास में बताया गया था कि e की पावर 2x वाले फंक्शन हमेशा 0 से बड़े होते हैं, यानी f डैश x का मान 0 से बड़ा है तो कैसा फलन हो जाएगा? वर्धमान। अब इसी में थर्ड देखिए, f(x) बराबर है आपका sin x। यहाँ पर अब आपका जो फलन है वो है f(x) बराबर sin x।
वापस से अवकलन कर दीजिए। f x बराबर कितना हो गया cos x। नंबर 1 सिंस अंतराल, पहला क्या है आपका अंतराल 0 से π/2, सिंस अंतराल 0 से π/2 पर 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट, यानी फर्स्ट चतुर्थांश, उस पर सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, मीन्स cos x का मान 0 से क्या हो गया बड़ा, तो इम्प्लाइज करेगा cos x किसके बराबर है f डैश x के, तो f डैश x का मान भी क्या हो गया 0 से बड़ा। तो इसलिए अंतराल 0 से π/2 पर फलन क्या है आपका वर्धमान फलन है। इसमें लिखेंगे अंतराल 0 से π/2 पर फलन वर्धमान है। सेकंड भाग, इसी में सेकंड में आपसे कहा गया है अंतराल π/2 से π/2 से पाई। अब इसमें अगर हम देखते हैं दूसरा क्वाड्रेंट आता है और दूसरे में आपको पता है जो cos x है वो क्या होता है लेस देन 0, यानी f डैश x का मान क्या हो गया 0। तो आप उसके बाद लिख देंगे कि अंतराल क्या हो गया आपका π/2 से पाई पर फलन क्या है ह्रासमान है, ठीक है, निरंतर ह्रासमान। थर्ड में देखिए अब आपकी कंडीशन क्या है। थर्ड में इसी में क्या है आपका अंतराल 0 से पाई। तो अब इस अंतराल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अंतराल 0 से पाई को हम लिख सकते हैं 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई लिख सकते हैं। तो मिला के क्या बनेगा 0 से पाई। तो इसके बाद आप इसमें एक सेंटेंस लिखेंगे कि सिंस, आपने फर्स्ट और सेकंड में अभी सिद्ध कर रखा है, तो आप लिखेंगे सिंस फलन f x अंतराल 0 से π/2 पर निरंतर वर्धमान है तथा फलन अंतराल π/2 से पाई पर निरंतर ह्रासमान है, इसलिए फलन अंतराल 0 से π/2 पाई पर ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान फलन होगा। इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है।